अच्छा जी, सिंध में इमरजेंसी हालात के लिए रेस्क्यू 1122 सर्विस शहरियों के लिए एक बड़ी अहम सर्विस है। लेकिन कभी कभार हम बड़े सरप्राइज हो जाते हैं जब हम बहुत बड़ी इमरजेंसीज देखते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स लोग अवेयर नहीं हैं कि ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इनको कॉल करें और ये बहुत सी इमरजेंसीज में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ये सर्विस जो है ये ज़्यादा मुफीद बनने जा रही है क्योंकि इस फोर्स पे ख़वातीन को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक जो हैं वो एक रिपोर्ट बताएंगे, हमें ज़रा डिटेल दे रहे हैं इसकी। काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कराची में जहां मुख्तलिफ NGOs और निजी इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी रेस्क्यू 1122 जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई थी। उसके साथ साथ जो कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ख़वातीन का जो डेस्क है वो भी कायम किया गया है। मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ रेस्क्यू में बल्कि मुख्तलिफ किस्म की जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनमें जो है वो हिस्सा लेंगी। हमारे साथ ये ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह देख रही हैं ये बड़ी टफ़ जॉब है, इस जॉब को कैसे अंजाम दें। 6 माह की ट्रेनिंग कर आए हैं लाहौर से, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई गई है कि हमें यहाँ पे फायर की करवाई गई है, रेस्क्यू की करवाई गई है कि वाटर के ड्रोनिंग के जो केसेस आते हैं वो किस तरीके से करवानी है। प्रॉपर हमारे मेडिकल की ट्रेनिंग करवाई है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस आता है मेडिकल का तो उसको कैसे हैंडल करना है। और RTA का हमें बताया गया है कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ना सिर्फ ये रेस्क्यू के तमाम तर मामलात को देखेंगी बल्कि साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है उनके साथ भी ये काम करेंगी, जबकि जो कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर भी ये रिस्पांस देंगी। इस वक्त हेड ऑफिस में इनकी तमाम तर ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है और अब ये आपको तमाम तर फील्ड्स में नजर आएंगी। किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत में अगर जहाँ रेस्क्यू के लिए जो मर्द हजरात हैं वो पहुँचते हैं रेस्क्यू के एहलकार, उनके साथ साथ अब ये ख़वातीन भी आपको वहाँ नजर आएंगी। जी ऑलराइट, ओके, अभी आप देख रहे हैं हमारे बहुत से लोग तो हैं। भाई हमारे पास फीमेल फायर फाइटर्स भी मौजूद हैं, यू नो, इक्विप्ड विद देयर एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट। इनसे भी अभी बात करेंगे, लेकिन साथ ही हमारे पास डॉक्टर आबिद जलाल शेख हैं जो कि DG रेस्क्यू 1122 सिंध हैं, और साथ इंजीनियर रूसा मेमन भी हैं, इमरजेंसी ऑफिसर हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, ख़वातीन पहली बार क्या इंडक्ट हो रही हैं रेस्क्यू 112 में या फिर पहले भी थी, क्या ये चल रहा? देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया और मेरे ख्याल से 1 साल हो गया इस प्रोग्राम में दोबारा मैं आज यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए। जब हमने इनिशिएट किया था अपना इस पूरी सर्विस को, जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हमेशा से प्रायोरिटी रही है। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की गई है और एमरजेंसी सर्विसेज में इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जहाँ पर फीमेल्स को यहाँ पर स्पेस दी गई, उनको इंडक्ट किया गया और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग अपनी लाहौर अकेडमी से इन्होंने वहाँ से हासिल की और अब आके इन्होंने रेस्क्यू 1122 सिंध को ज्वाइन किया। पहले हमारे पास स्पेसिफ़िकली बहुत कम ख़वातीन थी, लेकिन उसके बाद फिर जब डिसीजन हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से वो यही था कि हम स्पेसिफ़िक अब फीमेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स करें और ये एक स्पेसिफ़िक एडवर्टाइजमेंट की गई थी जिसमें पूरा बैच हमने इंडक्ट किया, जिसमें ऑफ कोर्स मलाइका जो हमारे साथ हैं और सितारा दोनों फायर फाइटर्स हैं और ये इसी प्रोसेस के थ्रू आई हैं। इस वक्त हमारे साथ मलाइका और सितारा जैसी 45 इस वक्त हमारे पास डर्ट रेस्क्यूअर्स हैं जो फायर फाइटिंग भी कर रही हैं और खुदा ना खास्ता कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो इनकी मल्टीपल सेगमेंट्स पे इनकी ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन ये दो इन्होंने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। अभी दो हम अच्छा तो इस तरह से कहते हैं कि जो इंसिडेंट होते हैं उसमें बहुत टाइमली इन्होंने रेस्पॉन्ड भी किया। कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त एक इंसिडेंट हुआ जहाँ इन्होंने फ्रंट पर जाकर फायर फाइटिंग की। उसके साथ साथ एक मलीर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें इन्होंने फायर फाइटिंग की। तो इस तरह से हमें 45 ऐसी इस वक्त हमारे पास ख़वातीन हैं जो फुली ट्रेंड हैं और इस तरह के किसी भी इमरजेंसी में। अच्छा, ज़ाहिर है अब कुछ अर्सा हो गया है, हम ज़रा ओवरऑल रिव्यू भी कर लें सर्विस को, शुरू से लेकर और आज तक कितना लोगों को पता लगा है, कितनी कॉल्स, कितनी रिस्पॉन्सेज आप रोज़ाना की बुनियाद पर दे रहे हैं? डू यू हैव सफिशेंट पीपल टू रिस्पॉन्ड टू सिटी एज बिग एज कराची, या इस सर्विस को एक्सपैंड करने का आपका इरादा है? क्योंकि कराची में अपने चैलेंजेस हैं, ये एक पूरे मुल्क जितनी आबादी वाला शहर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़ा राइटली मेंशन किया। आप देखें, जब हमने सर्विस स्टार्ट की थी, क्योंकि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है जब भी हम स्टाफ को इंडक्ट करते हैं और उनको पंजाब हमें भेजते हैं और रेस्क्यू अकेडमी से उनको ट्रेनिंग करने आते हैं, तो वो हमें एक स्पेस टाइम चाहिए होता है जिसमें इंडक्शन भी हो और वहाँ की डॉर्मेट्री जो है वो अलाउ करती है 650 कैडेट्स को। तो उसमें सिंध के कैडेट्स भी होते हैं, बाकी प्रोविंस के कैडेट्स भी होते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी देकर वो हमारे कैडेट्स को प्रायोरिटी के साथ इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं। जहाँ तक अगर सिर्फ मैं कराची की बात करूँ तो इस वक्त हमारे पास अगर मैं स्टाफ की अगर हम बात ही कर लें तो सफिशेंट स्टाफ है जो इस वक्त किसी न किसी इमरजेंसी में हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं।
जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है 15 से 16 हज़ार कॉल्स हम डेली रिसीव कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 7,000 to 8,000 कॉल्स सिर्फ रेलेवेंट होती हैं, कराची से रेलेवेंट कॉल्स होती हैं जिनको रेस्पॉन्ड किया जाता है, जिसमें 80% कॉल्स होती है हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी, जिसमें पेशेंट शिफ्टिंग भी होती है और काफ़ी इमरजेंसी की कॉल्स होती हैं। इसके साथ साथ फायर इमरजेंसीज़ की 2 से 3 कॉल्स डेली हम रिसीव करते हैं, जिसको रेस्पॉन्ड करते हैं। हाउ इट इज़ फॉर वुमेन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्विस? ऑब्वियसली आप ये प्रमोट भी ये कर रहे हैं, आपने एडवर्टीजमेंट भी खास तौर पे वुमेन के लिए दी, तो रूसा आपसे पता करेंगे, यू बीन अ पार्ट ऑफ, आप इमरजेंसी ऑफिसर हैं और आप ऑब्वियसली रेस्क्यू 1122 का भी पार्ट है। क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं इस सर्विस में आने के लिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट किया मुझे अपना व्यू देने के लिए। अच्छा, ये जो हमारी जो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, ये मेल्स और फीमेल्स की जो सिमिलर ट्रेनिंग होती है, सेम तरीके से हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से जो वेल रेस्क्यू, वो आप किस तरीके से अगर कोई बंदा वेल में गिरा हुआ है तो उसको किस तरीके से रेस्क्यू करना है। अगर किसी को हाइट से विक्टिम है, आपको हाइट से उसको रेस्क्यू करना है। कोई अर्बन सर्च में किसी बिल्डिंग, हमारे इश्यूज तो यही है ना कि गटर के ढक्कन ढीले होते हैं, बच्चे अंदर गिर जाते हैं, हमारे तो बड़ी बेसिक किस्म के जी। तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं, हम वो अप्लाई करके उनके थ्रू हम उनको रेस्क्यू करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि टाइमली पहुंच जाना। जी जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है वैसे कराची में। हमारे पास तमाम सामान, क्योंकि एट टाइम्स बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, हमने देखा है हमारे पास सामान ही नहीं होता, हमें नीचे से लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वी आर नॉट इक्विप्ड। आपके पास सारा सामान है? जी, सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के पास अर्बन सर्च से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग में जो भी कोलैप्स बिल्डिंग में यूज़ होती हैं, वो सारी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिसमें हमारे कटर से लेके जो हमारे केयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंक्रीट कटर होते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हम कॉलम्स बीम्स को कट करके जो भी विक्टिम्स होते हैं, उनके अंडर धंसे हुए होते हैं, उनको निकाल के बाहर लेके आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, यू वांट टू ऐड ऑन दिस? जी बिल्कुल, इसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो इक्विपमेंट्स थे वो हमने प्रोक्योरमेंट की और इस वक्त हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने डिटेक्टर्स लिए हुए हैं, क्योंकि इट्स डिजिटाइज, और क्योंकि बहुत सब दफ़ा टाइम में ये होता है कि लोग मलबे के अंदर होते हैं, जैसे आपने खुद भी बताया, तो पता नहीं चलता, लेकिन वो हमारे पास डिटेक्टर्स हैं, जिससे डिटेक्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक एरिया में, और उसके बाद फिर हम जो है वो उसको ऑपरेशन करते हैं। एक कल का वाक़या मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कल एक वेल रेस्क्यू हमने किया और 8 घंटे उसमें हमें लगे, और तकरीबन उसमें एक डेड बॉडी हमें रिकवर करनी थी, और जिसमें पूरी टीम जो डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ हमने की, काफ़ी चैलेंजेस हमने फेस किए, और उसके बाद वो डेड बॉडी रिकवर हुई रात को। तो इस वक्त अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, यूज़ हो रहे हैं, लोगों को पता है, इस वक्त जब भी कॉल हमारे पास आती है, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम टाइमली रिस्पांस वहाँ पर दें, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी हम कहते हैं गोल्डन आवर या गोल्डन मिनट्स की हम बात करते हैं, उसमें हमें रिस्पांस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना नुकसान हो जाता है, ज़ाहिर बात है। इसमें इस वक्त जो हम एम्बुलेटरी सर्विस की अगर मैं बात करूँ, उसको हम 10 to 12 मिनट्स का इस वक्त रिस्पांस टाइम हम लोग मैनेज कर रहे हैं। फायर सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम उरूसा को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज हम स्पेशली सेलिब्रेटिंग वुमेन इन रेस्क्यू 1122। अच्छा, एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोग फेस भी करते हैं, जैसे कि हमारे पास कराची में लंबी बिल्डिंग्स तो हैं, लेकिन इतनी हमारे पास सीढ़ियाँ उस किस्म की नहीं है कि अगर टॉप फ्लोर पे आग लगी हो तो किस तरह वहाँ पहुँचा जाए, बीच में भी आग लगी हो। मतलब ये बड़े चैलेंजेस हैं कि हमें लगता है कि हमारी रेस्क्यू सर्विसेज उस तरह इक्विप्ड नहीं है जिस तरह हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अरूसा, इस हवाले से क्या किया जा सकता है? इस हवाले से जैसे हमारी ये जो सर्विस है, इंटीग्रेटेड सर्विस है, तो उसमें हम अपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास KMC के पास स्नॉर्किल है, अगर किसी 6 या 7 मंजिला बिल्डिंग पे आग लगती है तो हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो रेस्क्यू और ये हमारे स्टेक होल्डर साथ मिलकर ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, जैसे अब हमें पता है कि हमारा मानसून का है, कुछ 2-3 साल पहले हमने देखा है कि बहुत ही अर्बन फ्लडिंग हो गई है और इलेक्ट्रिक्यूशन के केसेस हुए, ये नालों के ढक्कन जो है उड़ जाते हैं, डूबने के केसेस हुए। मतलब प्रीएम्प्टिवली प्रेपरेशन भी होती है कि जी अब ये वो मौसम आ रहा है। जैसे कल ही 2 लोग जो हैं वो सी व्यू पे डूब गए, तो उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश हुई और फिर उनकी बॉडीज निकाली गई। प्रीएम्प्टिवली डिसीजन होती है, डिसीजन मेकिंग कि जी अब ये मौसम आ रहा है, अब ये टाइम है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी, हमारी ये प्रिपरेटरीज मीटिंग्स होती हैं मानसून आने से पहले। तो उसमें अपनी जो हम टीम से वो इंड्यूस करते हैं, जो वहाँ पे पेट्रोलिंग का पे बेचते हैं सारी। तो मानसून आने से पहले हमारी जो टीम होती है पेट्रोलिंग पे पहुँच जाती है। तो जब मानसून ऑन द स्पॉट अगर हो जाती है, तो जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, वो जो भी लोग होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, फंस जाते हैं, या जो
किसी गटर में ऑन द स्पॉट हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जब भी इस तरह का कोई जैसे मानसून है उसका हम कॉन्टीजेंसी प्लान बना देते हैं और कॉन्टीजेंसी प्लान इसका प्रॉपर्ली अप्रूव्ड होता है और सारे स्टेक होल्डर के साथ शेयर हो जाता है कि जैसे जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हों पूरे प्रोविंस में या जिस सिटी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर दिया जाए। इस वक्त क्योंकि 1122 इंटीग्रेटेड सर्विस और 1122 पे सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं और खुदा न खासा जब भी इस तरह की इमरजेंसी आती है तो सब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके इधर उनको मैं चीज़ किया आपको जाता है। हम चाहेंगे कि हम जी हम इन दो बहादुर खवातीन फायर फाइटर से भी बात करें फॉर दैट। अभी आप देख रहे होंगे कहाँ गई सारी खवातीन? देखिए बात ये है कि जो भी हो काम तो फिर इन लड़कियों का है जो इतनी ट्रेनिंग करके आई हैं, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि इनकी ट्रेनिंग क्या थी। मलाइका सितारा हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स रूसा तो हैं ही, लेकिन ज़रूर आप मुझे बताइएगा मलाइका कि ट्रेनिंग में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या चाहिए था? कि बड़ा हिम्मत वाला आपको होना है, और क्योंकि आप आग से डील कर रहे हैं, डीप पानी से डील कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मेरा मलाइका है, तो मैं घर की पहली मैं फायर फाइटर हूँ और मुझे बहुत शौक था कि मैं फायर फाइटिंग करूँ, कहीं आग लगे या कहीं पे मुझे जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। और ये तो पहला ही शौक है पहली बार कि आग लगे और जाने का लेकिन शौक पता हो, नहीं, this मैं is आई rather डू cute. अंडरस्टैंड ये But क्या कह रही है कि बचाने का, कि मैं कोई ऐसी सर्विस कर सकूं। अच्छा, आप हमारी हीरो बनेंगी इंशाल्लाह, अभी से हैं माशाल्लाह। अच्छा जबरदस्त। और सितारा आप बताएं, मतलब आप भी पहली हैं अपने ख़ानदान में जो कि इस फील्ड में आई हैं? हाँ पहले मेरा ख्वाहिश थी मैं लोगों की खिदमत करूँगी, लोगों की जान बचाऊंगी। और ये आपको लगा कि बेहतरीन तरीका है? अच्छा ये रूसा आप मुझे बताएं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन द सेंस, क्योंकि हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है, बिल्डिंग गिर रही है, किसी को रेस्क्यू करना है, कुछ भी करना है तो आदमी जो हैं वो ज़्यादा बेहतर पहुँच सकते हैं। लेकिन ये किस तरह ख़वातीन ट्रेन हो रही हैं कि इनका माइंडसेट भी बड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया भी, क्योंकि फिजिकली बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ अच्छा, पहले तो ये कि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि जो सारी जो खवातीन थी हमारी काफ़ी दूर दराज इलाकों से आई थी। एक तो हमारे लिए जो नया सूबा था और वहाँ पे एडजस्टमेंट होना, और वहाँ पे जो डिफरेंट उनके जैसे हमें हर एक दिन ऐसे लगता था चैलेंजिंग है, हमें कोई चीज़ डिस्क्राइब नहीं की जाती थी कि आज आपकी क्या टास्क होने वाली है। राइट। बट इन सब चीज़ों को करने से पहले हमारे जो डिफरेंट फोबिया टेस्ट थे वो लिए गए थे, क्योंकि आया किसी लड़की को पानी से तो फोबिया नहीं है, किसी को हाइट से फोबिया नहीं है। लेकिन इंसान पैनिक तो किसी सिचुएशन में भी वैसे कर ही सकता है। जी, बट वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे वो काफ़ी मोटिवेट थे और लड़कियाँ भी काफ़ी मोटिवेट थी, तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन दी। तो हमारे सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू की तरफ से भी हमें काफ़ी मोटिवेशन दी। अच्छा एक बात ज़रूर, बस ये बैन-उस-सूबाई हम आहंगी का बेहतरीन मुजाहिरा है कि पंजाब में एक कामयाब सर्विस एंड देन सिंध हैज अडॉप्टेड। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें आपने हेल्प आउट किया हो? जी मैंने तो किया, जो क्या नाम है, जो कराची वो है ना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके मैंने कराची यूनिवर्सिटी में इन्होंने लोगों को बचाया। हुमा, वी हैव टू वाइंड द प्रोग्राम Okay, all right now. right. I am so intrigued by them that I really want to